बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज डियर स्टूडेंट हम एक नई किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक और टाइप है, उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस ऐसी इक्वेशंस का सलूशन किस तरह मालूम किया जा सकता है। ये जिस तरह ये टॉपिक 3.9 है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखें कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन में दो बातें ख़ास तौर पर गौर करने वाली हैं। एक तो ये है कि ये P और Q जो हैं ये एब्सल्यूटली y से इंडिपेंडेंट हैं। गोया y के लिहाज से ये कांस्टेंट हैं, y पर डिपेंडेंट नहीं हैं। और जो डेरिवेटिव है वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये बिल्कुल अपने जगह पे एक आइसोलेट है, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। ये दो चीज़ें ख़ास तौर पर इसमें हैं। एक तो यह है कि पी और क्यू जो है वो सिर्फ एक्स के फंक्शन हैं, वाई पर डिपेंडेंट नहीं हैं, और डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल अलहदा है। जब ऐसी इक्वेशन से वास्ता पड़े तो जो चीज़ लेफ़्ट साइड में सेकंड टर्म में मौजूद है, जिसको हम कहते हैं पी, यानी कि वाई के अलावा जो चीज़ है वो पी मौजूद है, पी को बिल्कुल अलॉन्ग विद इट्स साइन अलहदा ले लें और फिर उसको एक एक्सपोनेंशियल लेकर उसका इंटीग्रल लें आप, जिस तरह ये नीचे आपके सामने है। ये देखिए, ये बिल्कुल सबसे नीचे आपने देखा है कि ये जो है कि यहाँ पर उन्होंने कि ई की पावर पी डी एक्स, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंडेंट है लिहाजा इसके साथ ई नहीं है, और सॉरी वाई नहीं है, लिहाजा होल्ड ऑन जी बच्चों, ये देखो, ये जो चीज़ है आपके पास ये कम्प्लीटली एक्स का एक फंक्शन होने की वजह से हम उसको एक्स के लिहाज से उसका इंटीग्रल लेते हैं। जब आप इसका इंटीग्रल ले लें, ये जो चीज़ है आई, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो चीज़ आपके पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, ये अल्टीमेट जाकर एक वो जो डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट फार्मूला होता है कि अगर यू और वी हैं तो हम कहते हैं यू वी डैश प्लस वी डैश यू, या सॉरी हम कहते हैं कि यू डैश वी प्लस वी डैश यू, वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा इसको मज़ीद समझने के लिए जब आप एक एग्ज़ाम्पल पर जाएंगे तो फिर आपको इसका मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए, यही चीज़ हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल नंबर, ये जो है ये देखो, ये प्रोडक्ट फार्मूला बन गया है। प्रोडक्ट फार्मूला लेते हैं तो फिर जब इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ले लेंगे तो ये डी एक्स ने उस डी एक्स को ख़त्म कर देना है, और ये सिंपल उसका इंटीग्रल जो होगा ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये उसका इंटीग्रल हो जाएगा। और दूसरी तरफ को लेना आसान है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वो क्या है ये देखिए। ये एग्ज़ाम्पल नंबर है आपके पास माय डियर, एग्ज़ाम्पल है आपके पास 12। इस एग्ज़ाम्पल पे आ जाइए, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये x प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर x एंड एक्स प्लस वन की पावर 2। अब एक तो कंडीशन पूरी हो गई है कि जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, लेकिन दूसरी बात ये हमने ये कहा था कि जो डेरिवेटिव है उसको आइसोलेट करना है, उसके साथ कोई दूसरी टर्म नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम माय डियर देखो, इस
को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म इस तरह की आ जाएगी कि डी वाई ऑफ डी एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स, और एक्स प्लस वन से जब उसको हम डिवाइड करेंगे वो स्क्वायर जो होगा उसने उसको ख़त्म कर देना है, तो हमारे पास ये टर्म इस तरह की आ गई है। अब मैंने आपसे कहा था कि y के अलावा जो सेकंड टर्म में मौजूद है चीज़ उसको हम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y के अलावा जो है वो -1/x+1 है। इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया और इसको मैंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल लेकर अलॉन्ग विद इट्स साइन और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका इंटीग्रल लेंगे। तो अब देखिए क्या है, जब आपको पता है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, डिफरेंशियल मौजूद हो, नीचे उसका वो टर्म मौजूद हो, तो वो लाग की शक्ल में आ जाती है। ये चीज़ आपके पास आ गई माइनस लाग ऑफ x+1 एक्सपोनेंशियल शक्ल में है। तो माय डियर, लाग में एक प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर की शक्ल में आ जाता है। ये देखो इसमें ये चीज़ पावर आ गई। अब यूँ ये जो लाग और ई है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 1x+1 की पावर -1। तो जब उसको इन्वर्स करेंगे तो 1/x+1 आ जाएगा। इस चीज़ से हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो ये चीज़ आ गई आपके पास। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट फार्मूला आप यहाँ पर अगर अप्लाई करें डेरिवेटिव वाला तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये जो चीज़ है ये आपके पास y यानी कि डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आप लगाएं पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1/x+1। ये जो चीज़ है जब आप इस चीज़ को इंटीग्रेटिंग फैक्ट यानी कि यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लें, इससे पहले डी ओवर डी एक्स लिखें और फिर आप इसको डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो ऊपर वाली टर्म है वो बन जाएगी आपके पास। और आप जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों मौजूद होते हैं तो वो दूसरों को डेरिवेटिव ख़त्म कर देते हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल ये टर्म आ जाती है। तो दूसरी तरफ आपके पास एक सिंपल सी चीज़ आ गई e की पावर x+1 और इसने इस स्क्वायर को ख़त्म कर देना है तो हमारे पास ये चीज़ ना, हाँ स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर उसने स्क्वायर नहीं लगाया जो कि अच्छी बात नहीं है, तो इसको स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर, तो वो आपके पास ये टर्म आ जाती है। होल्ड ऑन, मैं शायद गलती पे हूँ। जब उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास e की पावर x+1 और x+1 से डिवाइड किया। हाँ एक तो ख़त्म, वो स्क्वायर तो पहली दफ़ा ख़त्म हो गया जब आपने उसे x+1 से डिवाइड किया। दूसरी दफ़ा जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी वो दोनों स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। आपके पास ये सिंपल x+1 जो है वो रहेगा, उसने उसे ख़त्म करके अभी सिर्फ e की पावर x आपके पास बकाया बच जाती है। तो यूँ आपके पास ये बड़ा आसानी के साथ हमने इसको इसका इंटीग्रल वो डेरिवेटिव ख़त्म करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, ये निस्बतन आसान है। मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम्पल नंबर 14 डिस्कस करता हूँ। वो थोड़ी सी आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाए मैं आपको सामने वो एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ ये कर्सर मुझे तंग करता है इसलिए बार बार इसको एक साइड पे रोल डाउन करके मैं उसको, जी ये देखो अच्छा, वो कहता है कि इफ़ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y टेंजेंट x इज़ इक्वल टू साइन x, ये चीज़ है तो उसको सॉल्व करना है। लेकिन फिर हमने ये भी करना है कि y ज़ीरो हो जाता है फॉर जब x की वैल्यू ये पुट करते हैं, फिर उसके लिए शो करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज़ 1.8। ये थोड़ा सा आपको अपने बैकग्राउंड नॉलेज को भी यूज़ करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। पहले तो हम इसको हल करते हैं बच्चा। देखो ये जो चीज़ है डेरिवेटिव ऑलरेडी एक आइसोलेट है, उससे किसी चीज़ का वास्ता नहीं है, तो +2y टेंजेंट x इज़ इक्वल टू साइन x है। तो भाई यहाँ पर 2 और टेंजेंट x
ये दोनों को अलहदा करके हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं। वाई चूँकि उससे इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों चीज़ें हम उसको ले लिए। जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो भाई देखो, इसको जब हल करते हैं टू बाहर आ जाएगा। ये जो चीज़ आपको पता है कि टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ इक्वल टू 2 लाग सीकेंट एक्स है, और ये 2 पावर की शक्ल में चला जाएगा। यूँ लाग और टेंजेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब यही चीज़ जो है हम इसमें पुट कर देते हैं कि वाई इज़ जब उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमने कहा था कि वो जो लेफ़्ट साइड वाली टर्म है वो सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वाई का इंटीग्रल, उसका वैल्यू इंटीग्रल की शक्ल में ही आ जाया करती है। तो दूसरी तरफ हम देखें सीकेंट स्क्वायर एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया इंटू साइन एक्स डी एक्स, सी एक कांस्टेंट आ जाता है। आपको ये भी पता है कि सीकेंट स्क्वायर क्या है, बेसिकली 1/काज स्क्वायर एक्स है। काज और स्क्वायर को जब हम नीचे ले जाएंगे, नीचे काज एक्स, एक काज एक्स ने मिलकर साइन एक्स को टेंजेंट बना दिया। साइन एक्स ओवर काज एक्स वो टेंजेंट हो जाएगा, जो बटे में एक नीचे काज बचेगा, सॉरी हाँ काज बचेगा, उसको ऊपर लाकर दोबारा हम सीकेंट एक्स बना देते हैं। यूँ हमारे पास ये जो चीज़ आ जाती है इंटीग्रल में, टेंजेंट एक्स सीकेंट्स आ गई, प्लस सी एक कांस्टेंट है। अब इसमें ये हमने हल कर लिया इसको। अब इसमें वैल्यूज़ वो जो ऊपर वैल्यू दी हुई हैं कि वाई इज़ इक्वल टू 0 है, और जब उसकी वैल्यू हम पाई/3 पुट करते हैं, तो ये जब वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे तो एक टर्म तो हमारे पास ज़ीरो हो गई, क्योंकि वाई ज़ीरो है। किसी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाली टर्म जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ज़ीरो समथिंग मल्टीप्लाइड समथिंग दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास इंटीग्रल जो हम लेते हैं तो हमारे पास आ गया सीकेंट एक्स आ जाता है, क्योंकि टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास सीकेंट एक्स ही हुआ करता है। तो जब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस सी आ जाता है। सी तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल जो है टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का हमारे पास सीकेंट्स आ गया। अब यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि y इज़ इक्वल टू सीकेंट पाई/3 प्लस सी। अब सीकेंट क्या है, 1/काज है, और पाई/3 जो होता है ये साइन, उसकी वैल्यू जो होती है काज की वो 1/2 होती है। जब ऊपर लाएंगे वो 2 आ जाएगा, क्योंकि जो पाई/3 है वो बेसिकली वैल्यू होती है 60 की वैल्यू, 1/cos60। तो इसका मतलब यह है कि 1/2 होता है cos60। तो उसकी वैल्यू जब फिर बटे के ऊपर लाएंगे तो वो आप देखेंगे वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 0 इज़ इक्वल टू 2 प्लस सी, हमने सी की वैल्यू मालूम करके सी इज़ इक्वल टू 2 आ गया है। अब ये वैल्यू हम ये नीचे वाली जो ऊपर सॉल्व इक्वेशन है कि वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस 2, उसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो उसका तरीक़ेकार वही होता है माय डियर, याद होगा आपने एफएससी में पढ़ा है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लिया करते हैं। पहला डेरिवेटिव इसी इक्वेशन का, ये जो हमारे पास है कि वाई, अच्छा इसको पहले हम रीअरेंज करते हैं। वाई के साथ जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ये 1/काज स्क्वायर एक्स है, 1/काज स्क्वायर एक्स के साथ दोनों तरफ आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू काज एक्स माइनस 2, नीचे था ये फिर काज एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे सीकेंट स्क्वायर होगा ऊपर जाके काज हो जाएगा, तो वो उसको एक स्क्वायर को ख़त्म कर देना है, वो काज एक्स बच जाएगा, -2 काज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास dy/dx, क्योंकि काज का डेरिवेटिव वो माइनस साइन होता है। अब आगे जो है वो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं काज स्क्वायर एक्स,
पहले लेंगे तो ये तो सिंपल 2 काज एक्स आ जाएगा, उसने उसको 4 कर देना है। फिर काज का लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस ने वो जो दरमियान में माइनस है उसको उसने प्लस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस काज एक्स साइन एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेकर यहाँ से हम इस रिलेशन जो हमारे पास आ गया है, तो इससे हम काज की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। काज एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स हैं, एक आपके पास ये काज एक्स साइन एक्स बाहर है और अंदर दो चीज़ों से मल्टीप्लाई है। जब दोनों चीज़ों का मल्टीपल जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाता है, तो हम ये करते हैं कि दोनों टर्म्स को ज़ीरो कर लेते हैं। या तो पहले बेसिकली तो एक टर्म ज़ीरो या दोनों टर्म ज़ीरो, या हम दोनों टर्म्स को ज़ीरो करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहली टर्म साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल सी बात होगी। जब दूसरी टर्म को ज़ीरो करोगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि काज एक्स इज़ इक्वल टू 1/4। चूँकि 1 माइनस काज एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो काज एक्स इज़ इक्वल टू 1/4, सिंपल सी बात है। अब इसी टर्म का हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वह हमारे पास ये आ जाती है माइनस काज एक्स, यानी कि साइन का डेरिवेटिव। ये जो होल्ड ऑन, लेट मी गो टू कर्सर जी, ये देखें, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है काज होता है, तो ये माइनस काज एक्स हो गया। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला फोर तो कांस्टेंट है, पहले काज का डेरिवेटिव लेंगे, साइन को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा साइन को डेरिवेटिव लेंगे, काज को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 काज स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर फिर उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाती है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे चूँकि ऊपर हमने मालूम कर लिया है कि काज स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज़ इक्वल, काज एक्स जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ज़रा ठहर होल्ड, वहाँ ये जो ऊपर हमने मालूम किया है कि काज एक्स इज़ इक्वल टू 1/4 हुआ करता है, तो वो दूसरी टर्म को भी आप ये जो साइन स्क्वायर वाली टर्म को भी काज में तब्दील कर लेंगे। 1 माइनस काज स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसमें पुट करके तो वो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास इस तरह आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है y इज़ इक्वल टू 1/4 माइनस 2/16 विच इज़ इक्वल टू 1/8। यूँ हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद इसके बाद भाई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज विल टेक मच टाइम, तो बेहतर है कि आपके पास अब 2-3 दिन भी होंगे, तकरीबन ये थर्सडे भी होगा, सैटरडे भी है, फ्राइडे भी है, संडे भी है। इस एक्सरसाइज को प्लीज़ ट्राई करें। मज़ीद जो आपके पास को कन्फ्यूजन वाली बात हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।